नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन जीनियस स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से यानी बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सिखाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, पहले मेरा बात सुनिए। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, अच्छे से सीखना है, बिल्कुल शुरुआत से सीखना है, तो उसके लिए हमें एबीसीडी आनी और एबीसीडी बोलना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा काम क्या होता है, अल्फाबेट सीखने के बाद हमें जो कि छोटी छोटी एबीसीडी यानी स्मॉल लेटर अल्फाबेट यानी छोटी एबीसीडी को सीखना होता है, जो आपके स्क्रीन पर जो है कि अभी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको ये सीखना है और ध्यान से देखना है कि एम एक्स वाई जेड, ठीक है, जे बी सी ये कैसे होता है। बड़ी एबीसीडी तो आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये सीखने के बाद हमें आता है व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अच्छे से लिखने आना चाहिए और पढ़ने आना चाहिए। अगर आपको ये आ गया तो समझिए आपका आधा काम हो चुका है। लेकिन सबसे कठिन काम क्या होता है, सबसे कठिन काम हमारा ये होता है कि हमें अच्छे से स्वर वर्ण अगर आ जाए, ठीक है, स्वर वर्ण यानी अ से अ तक आपको ये भी लिखने आ जाए, पढ़ने आ जाए, तो आप समझिए कि आपका पूरा का पूरा काम हो चुका है। और इसके माध्यम से जो हमें 12 खड़ी लिखना होता है, 12 खड़ी पढ़ना होता है ना, वो आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, और आपको अगर ये भी आ गया ना, तो आप समझिए कि आपका पूरा इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है। आप किसी भी हिंदी शब्द को अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि लिखो मुकेश, तो आप फटाक इतना ये कि लिख सकते हैं। अब आप कहिएगा कि ये 12 खड़ी तो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ के दिखाई दे रहा होगा और आपको क दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, मैं आपको सबसे पहले शुरू से कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण आपको इंग्लिश में सिखाऊंगा। उसके बाद आपको 12 खड़ी कैसे बनता है वो बताऊंगा, 12 खड़ी किस तरीके से लिखते हैं वो आपको समझाऊंगा। जो एक 12 खड़ी सिर्फ मैं क का बता दूंगा ना, तो आप जो कि ज्ञ तक जो कि 12 खड़ी लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप मेरा बात सुन लीजिए, आप जो कि अच्छे से एक बार याद कर लीजिए। जी हाँ, आपका भाई नीतीश कुमार आपको इंग्लिश सिखाएगा, ये 100% गारंटी देता है। हिंदी में भी आपको 12 खड़ी लिखने आ जाएगा और इंग्लिश में भी 12 खड़ी आपको लिखने आ जाएगा। आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, आपका भाई है ना। ठीक है, आप चलिए मैं आपको सिखाता हूं। और ये सीखने के बाद आपको कुछ हिंदी शब्द को इंग्लिश में लिखना है और उसको इंग्लिश में पढ़ना है। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि चलिए हम शुरू करते हैं कैपिटल लेटर से, यानी बड़ी एबीसीडी से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहां पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं, यहां पे आ जाइए। देखिए, अगर आपको लिखना होगा या आपसे कोई पूछे कैपिटल लेटर अल्फाबेट इसका मीनिंग क्या होता है, तो आपको वहां पे बोलना है, जवाब देना है। कैपिटल मतलब होता है बड़ा, ठीक है, या बड़ी बोल सकते हैं। कैपिटल लेटर अल्फाबेट का मतलब होता है बड़ी एबीसीडी लिखना, बड़ी एबीसीडी पढ़ना। तो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा और बताऊंगा भी। इसको स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा ए किस तरीके से है और स्मॉल लेटर के एबीसीडी का ए किस तरीके से है, आपको पहचान करना है, अच्छे से सीख जाना है एक बार में। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आइए। और खास करके बात, इस एबीसीडी में कुछ जो कि छूटा हुआ है, कुछ हमने छोड़ा हुआ है, उसको आपको लास्ट में मेरे लिखने से पहले कमेंट में आपको लिखना है कि मैं क्या छोड़ा था। आप कमेंट कर दिए ना, एक बार देखिए ध्यान से। चलिए मैं लास्ट में उसको लिखूंगा। यहाँ पे आ जाइए। देखिए, हम इसको पढ़ते हैं ए, मेरे साथ साथ भी आपको पढ़ना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यहां पे आपके आ गया जेड, जो कि मैं नहीं लिखा था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि कुछ छूटा हुआ है कमेंट करनी है। तो आपने बहुत ही अच्छे से एबीसीडी कैपिटल लेटर अल्फाबेट को आपने याद कर लिया, सीख लिया। चलिए, आपका पहला काम जो कि आपका 1 नंबर क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका।
अब हम आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। यहां पे आ जाइए, यहां पे देखिए लिखा हुआ है स्मॉल लेटर अल्फाबेट, इसका मतलब छोटी ABCD। स्मॉल लेटर अल्फाबेट का मतलब छोटी ABCD, जो कि मैं यहां पे पहले उदाहरण के जो कि तौर पे लिख चुका हूं, ठीक है। अब चलिए देखिए, पढ़ने का तरीका बिल्कुल सेम होगा मेरे भाई, पढ़ने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, लेकिन समझने का, नजर से देखने का तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। वहां पे आर कुछ दूसरे तरीके से था, यहां पे आर कुछ दूसरे तरीके से थी, ठीक है। जैसे कि ए वहां पे इस तरीके से था, यहां पे मैं आपको लिखकर समझा रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिसमिस करूंगा, थोड़ा सा आपका समय लग जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं वहां पे बड़ी ABCD में ए इस प्रकार से लिखा था, ठीक है, ये इसमें टच टच किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे ए देखिए किस तरीके से, थोड़ा सा चेंजिंग है ना, बहुत चेंजिंग है, थोड़ा सा नहीं बहुत चेंजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए और अच्छे से सीखिए। यहाँ पे आइए, ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। आपको अच्छे से स्मॉल लेटर अल्फाबेट समझ में आ गया ना। देखिए इसका मतलब जो कि इसके जरूरत क्यों होता है वो मैं आपको जो कि समझा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हम किसी हिंदी नाम को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रा जो न, राजन लिखा हुआ है, तो राजन का अगर हमें स्पेलिंग लिखना है, इंग्लिश से लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले र है ना, तो र का जो कि हम बड़ा कैपिटल लेटर वाला आर लिखेंगे, लेकिन उसके बाद से हम सारा का सारा जो कि स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे, इस वाले लेटर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आर के बाद लगाएंगे ए, फिर लगाएंगे यहाँ पे जे, फिर लगाएंगे ए और नौ का एन, RAJAN, राजन, इस तरीके से लिखना होगा। इसीलिए जो कि हमें स्मॉल लेटर ABCD की, स्मॉल लेटर अल्फाबेट की जरूरत पड़ती है और याद रखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आपका सवाल नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका। अच्छे से ध्यान रखना है मेरे भाई, नहीं तो आप बाद में बोलेंगे कि नहीं मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, थोड़ा सा समझ नहीं आया, वैसी बात नहीं करना है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंग्लिश में सीखे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो आप किसको बताइएगा? व्यंजन वर्ण याद रखिएगा मेरे भाई, व्यंजन वर्ण क से जो ज्ञ तक के अक्षर होते हैं ना, ज्ञ तक के जितने भी अक्षर होते हैं उनको हम व्यंजन वर्ण कह के बुलाते हैं। तो आपको आज की जो जो वीडियो है ना, इसमें व्यंजन वर्ण किसमें सिखाने वाले हैं? तो इंग्लिश में पढ़ाने वाले हैं और इंग्लिश में सिखाने वाले हैं। अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। याद करना है तभी जाके 12 खड़ी लिखा पाएगा अच्छे से, नहीं तो आप वहां पे गलती कर देंगे। देखिए के, यहाँ पे लिखा हुआ है के, तो के से क्या होता है? के से हमारा क हो जाएगा, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, एन जी से क्या हो जाएगा? अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, वाई एन से य हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहां पे आ जाइए, वाई एन से य के बाद से देखिए लिखा हुआ है टी, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, एन से क्या हो जाएगा? अड़ हो जाएगा। और यही स्पेलिंग अगर हम त, थ, द, ध, न में लिख दे, न के नीचे लिख दे, तो हमारा जो कि सही हो जाएगा। कैसे? यहां पे देखिए टी, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी
H से ध, N से न, T से तो, TH से थो, D से दो, DH से दो, N से न। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे आ जाइए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ है P, P से प, PH से फ, B से ब, BH से भ, M से म, M से म हो जाएगा। और म के बाद से क्या आता है दोस्तों? म के बाद से हमारा आता है य, र, ल, व, आता है ना। तो चलिए उसको अच्छे से सीखते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जो कि मेरे भाई जो कि यहाँ पे क्या होते हैं, वो जो कि दिक्कत करते हैं पढ़ने में, उनका जो कि जीवा होता है ना, वो जीवा फंसता है। कैसे फंसता है? जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं वाई, लिखे वाई से हमारा क्या आता है? य होता है। और आर से र होता है, लेकिन र ना बोलकर वो क्या बोलते हैं? ल, य, ल, र नहीं बोलते, उनका जीवा फंसता है, इसलिए वो ल बोल देते हैं। तो आपको ल नहीं बोलना है, आपको र बोलना है। चलिए सिखाएं। चलिए यहाँ पे सीखते हैं। आपके साथ साथ मैं भी सीख रहा हूं। अगर मैं पढ़ रहा हूं ना, तो मेरे को भी जो कि नॉलेज हो रहा है और अधिक इसमें जानकारी हो रही है, तो आपके साथ साथ मैं भी पढ़ रहा हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वाई, वाई से क्या होता है हमारा? वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्लू से व, एस एच से तालब श। ठीक है, मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं। ठीक है, अभी अभी याद रखिए। एस एच से तालब श, एस एच से मूर्धन्त स, एस से दंत श, एच से ह, के एस एच से संयुक्त छ, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञ, जे एन से ज्ञ, एस एच आर से स्र, एस एच आर से स्र। अभी तक जो कि आपने त्र के बाद से ज्ञ ही पढ़ा होगा, ज्ञ के बाद से आपने स्र नहीं पढ़ा था। मैं आपको आज की इस वीडियो में ये भी स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि स्र भी य, र, ल, व, तालब श, मूर्धन्त स, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ, स्र होता है। ठीक है, आपको याद नहीं था, मैं आपको याद दिला देता हूं कि इसमें स्र य, ल में होता है। अब यहाँ पे एक आपका जो कि कंफ्यूजन अभी दूर नहीं हुआ है, वो कंफ्यूजन क्या है यहाँ पे समझिए। मैं आपको समझाया एस एच से तालब श, एस एच से मूर्धन्त श, एस से दंत श। यहाँ पे पढ़ते वक्त तीनों का उच्चारण हम अलग अलग जो कि भाषा में किए, तालब श, मूर्धन्त स और दंत स। अगर आपसे कोई पूछ दे ये कौन सा स है, तो आप क्या बताइएगा? क्या बताइएगा? वहां पे आपको बोलना होगा ये मूर्धन्त स है, ये दंत स है, बताइएगा ना, ये तालब श है। आपको इस तरीके से बताना है। लेकिन अगर वहीं कोई नाम में ये जुड़ा हुआ, तीनों में से कोई एक जो कि जुड़ा हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें श, म, य, समय लिख दिए, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे क्या दंतमय पढ़ेंगे? नहीं, दंतमय श नहीं, ये गलत तरीका है। तीनों का उच्चारण एक ही रूप में किया जाता है। जब हम किसी नाम को लिखते हैं ना, किसी शब्द को लिखते हैं, तो एक ही रूप में उच्चारण करते हैं, स स स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहचान करने के लिए, सिर्फ पहचान करने के लिए तीनों को अलग अलग जो कि भाषा में बोलना पड़ता है, अलग अलग भाषा में आपको समझाना पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, मैं भी अगर आपसे कभी पूछता हूं तो आपको बताना होगा, मेरे बोलने से पहले आपको बोलना। तो यहां तक जो कि आपने स्वर तक जो कि सीख लिया। अब बारी आती है क्या? तो अब बारी आती है अंग्रेजी में स्वर वर्ण सीखे। अंग्रेजी में स्वर वर्ण सीखे, वो कैसे? तो नीचे आपको सिखाएंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या जवाब देना है? स्वर वर्ण अ से अह तक को कहते हैं। और स्वर वर्ण कितने अक्षर के होते हैं? तो वो स्वर वर्ण जो कि आपके जो कि 12 अक्षरों के भी होते हैं और 13 अक्षरों के भी होते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको जो कि 12 अक्षर वाले स्वर वर्ण को पढ़ाने वाला हूं। दूसरी वीडियो में आपको 13 अक्षर वाला बताऊंगा, और बताया भी है, एक वीडियो में मैंने बताया भी है। अगर आप नहीं देखेंगे तो जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, नहीं तो अगर आपको चाहिए, अभी चाहिए, दूसरे तरीके से चाहिए, तो मैं वो भी वीडियो आपके लिए ला दूंगा, आपको बट कमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए हम पढ़ेंगे ए, ए से अ, आपको याद रखना है। इसी के माध्यम से जो कि हम 12 खड़ी को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। ए से अ, डबल ए से आ, डबल ए से क्या हो जाएगा आपका? यहां पे डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ, ई से
ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से अह, ए एच से क्या हो जाएगा, अह हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं मात्रा को थोड़ा सा कन्फर्म आपका नहीं किया हूं, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, ठीक है। दूसरे क्लास में मैं मात्रा को लाऊंगा, क्योंकि ये ज्यादा लंबा क्लास होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें मात्रा को मैं नहीं समझाकर डायरेक्ट आपको चलता हूँ, 12 खड़ी सिखाता हूँ। उसके बाद जो हिंदी नाम है ना, उसको मैं आपको लिखना अंग्रेजी में सिखाऊंगा। इसको स्क्रॉल करिए, यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी में 12 खड़ी लिखना सीखे। अंग्रेजी में 12 खड़ी लिखना सीखे, ठीक है। 12 खड़ी का मतलब 12 जो कि होता है आपका 12 खड़ी, 12 होता है। देखिए अब यहाँ पे ये तो क है, ठीक है। यहाँ पे क के बाद से क्या पढ़ते हैं, क के बाद से का पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम आकार लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा का। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आगे से लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा की। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा की हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, ये भी हमारा हो जाएगा की। यहाँ पे छोटी उ की मात्रा कु, बड़ी उ की मात्रा कु। एक क के ऊपर एकले लगाएंगे के, यहाँ पे 2 एकले लगाएंगे कै, यहाँ पे एक आकार एक एकले को, यहाँ पे एक आकार 2 एकले कौ, यहाँ पे अनुस्वार ऊपर दे देंगे, ये हो जाएगा कन। क्या हो जाएगा, कन। और यहाँ पे लास्ट में 2 विसर्ग दे देंगे, ये हो जाएगा हमारा कह। देखिए क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह। हो गया अच्छे से। चलिए अब इसका जो कि हम आपको इंग्लिश लिखना सिखाएंगे, इंग्लिश लिखना सिखाएंगे। यहाँ पे रेड कलर पहले चूज कर लेता हूं। हो गया आपका। देखिए के से क तो होता है, अब यहाँ पे के ए लिखना पड़ेगा। के बाद से ए लगाएगा तो के ए से का। यहाँ पे के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, के देखिए यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, और के ए एच से कहा हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, अब आप पूछ सकते हैं कैसे हुआ, तो यहाँ पे समझिए। देखिए के से तो आपका क हो गया, अच्छा होगा। का में आ की मात्रा है, जब आ की मात्रा लगता है ना तो वहां पे आकार लगता है, तो आकार लगता है तो हमको लगाना पड़ता है ए, लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, ए। यहाँ पे क में छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, तो जब छोटी ई की मात्रा लगता है तो वहां पे हमें लगाना पड़ता है आई, लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, आई। बड़ी ई की मात्रा जब लगता है ना तो वहां पे डबल ई का प्रयोग करना पड़ता है, हमको डबल ई लगाना पड़ता है, तो इसीलिए के डबल ई से की। जब छोटी ऊ की मात्रा लग जाए तो हमें वहां पे यू लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, यू। जब बड़ी ऊ की मात्रा लगता है तो हमें वहां पे डबल ओ लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, डबल ओ। तो इसीलिए के डबल ओ से कू हो गया। उसके बाद इसको इरेज करेंगे, यहाँ से इरेज कर देंगे हम, ठीक है। अब देखिए, अब जब क के ऊपर एकले लगा तो ये ए की मात्रा लग गया, ये एकले जो कि ये ए है ना, तो इसकी मात्रा एक एकले होती है। जब ये लगता है तो वहां पे हमें ई लगाना पड़ता है। ए की मात्रा 2 एकले जब लगता है ना तो वहां पे हमें ए आई लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे हमें ए आई लगाएं। जब ओ की मात्रा एक आकार एक एकले पड़ते हैं तो हमें ओ लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने के ओ लगाया हुआ है ना। उसके बाद यहाँ पे इसको इरेज करेंगे थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक आकार दिख रहा होगा और 2 एकले जो यहाँ पे है हुए, ठीक है। तो जब ये लगता है तो हमें इंग्लिश में ए यू लगाना पड़ता है, जब मात्रा औ की मात्रा लगता है तो। और कन की मात्रा यानी अन्न की मात्रा लगता है, अनुस्वार लगता है, तो हमें ए एन लगाना पड़ता है। और अह की मात्रा विसर्ग लगता है तो वहां पे ए एच लगाना पड़ता है। आपको अब लिखने चलाएगा। 12 खड़ी में मैं आपको हिंदी में सिखा दिया और इंग्लिश में भी मैं आपको 12 खड़ी सिखा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जो नाम दिए हुए हैं ना, उन नामों को इंग्लिश में लिखना हमें सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और थोड़ा सा बड़ा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कमल। क्या लिखा हुआ है, कमल। तो कमल का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, कमल का हो जाएगा स्पेलिंग आपके सामने KAMAL, कमल। बालक का हो जाएगा BALAK, बालक। पालक
पालक का हो जाएगा PALAK, पालक। ठीक है, पालक के पास यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नवल, तो नवल का हो जाएगा NAWEL, नवल। ठीक है, नवल। चलिए नवल के बाद से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए। नवल के बाद से लिखा हुआ है गगन, गगन लिखा हुआ है, तो गगन का हो जाएगा GAGAN, गगन। बहन, बहन का BAHAN, बहन। नयन, नयन का NAYAN, नयन। टपक, देखिए लिखा हुआ है टपक, तो टपक का हो जाएगा TAPAK, टपक। ठीक है, टपक के बाद से आगे देखते हैं है या नहीं है। अब इन है, यहाँ पे आइए, आपका 3 जो 21 शब्द है। यहाँ पे लिखा हुआ है राजन, तो राजन का स्पेलिंग आपको लिखकर कमेंट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कागज, तो कागज का मैं लिख रहा हूँ, कागज का KAGAJ, कागज। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है माखन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप राजन का और माखन का दोनों का जो कि इंग्लिश लिखकर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना, आपके एक सब्सक्राइबर से गरीब का भला हो सकता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।